नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण की इस कथा में शिव भक्त दशानन रावण और वैद्यनाथ नामक 9वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन जानेंगे। उनका दर्शन, स्पर्श एवं पूजन करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वे संसार में धन, स्त्री, पुत्र आदि की प्रसन्नता एवं परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य द्वारा विश्रवा नामक पुत्र का उत्पन्न हुआ। उसके 3 विवाह हुए। विश्रवा की पहली पत्नी के गर्भ से शिव जी के मित्र धनपति कुबेर जी का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी द्वारा रावण और कुंभकर्ण नामक 2 लड़कों का जन्म हुआ और तीसरी पत्नी द्वारा विभीषण नामक हरि भक्त का जन्म हुआ। इन 4 बालकों में रावण अत्यंत बलवान और बुद्धिमान था। उसका बल और यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी की तपस्या की, परंतु तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी शिव जी उस पर प्रसन्न न हुए। तब रावण उस समय से हटकर तपस्या करने के हेतु हिमालय पर्वत पर गया। वहाँ वह पर्वत की दाहिनी ओर एक स्थान पर बैठकर पुनः उग्र तप करने में प्रवृत्त हुआ, परंतु तब भी शिव जी ने उसे दर्शन देने की कृपा नहीं की। यह देखकर रावण अत्यंत चिंतित हो मन ही मन अपने आप को धिक्कारता हुआ इस प्रकार कहने लगा कि मेरे इस बल और शरीर को धिक्कार है। यूं बहुत समय तक अपने आप को धिक्कारने के उपरांत उसने हवन करना आरंभ किया। जब उससे भी शिव जी प्रसन्न न हुए, तब रावण ने यह निश्चय किया कि अब मुझे अपना शरीर अग्नि को भेंट कर देना चाहिए। वह अपने 10 मस्तकों में से एक मस्तक को काटकर अग्नि में हवन करने लगा। जब वह अपने 9 मस्तक काटकर 10वें मस्तक को भी काटने लगा, उस समय शिव जी प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए और हाथ पकड़कर वर मांगने के लिए कहने लगे। शिव जी ने रावण के सभी मस्तकों को पुनः कटे हुए स्थान पर स्थित कर दिया और प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय रावण ने अत्यंत आनंद मग्न हो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत पराक्रमी होना चाहता हूँ और यह चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में चलकर निवास करें। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे रावण, तुम हमारे लिंग को उठाकर ले जाओ और इसका सदैव पूजन किया करो। यदि तुमने इस लिंग को मार्ग में कहीं रख दिया तो यह वहीं स्थित हो जाएगा और तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। रावण इस बात को स्वीकार करते हुए बोला, हे प्रभु, आप 2 रूपों में विभाजित हो जाइए, तब मैं आपको कांवर में उठाकर अपने नगर में ले जाऊंगा। और यह सुनकर शिव जी ने अपने 2 लिंग स्वरूप धारण किए। रावण उन दोनों शिवलिंगों को कांवर में दोनों ओर रखकर ले चला। जब वह कुछ दूर आगे निकल गया, तब शिव जी ने यह चरित्र किया कि रावण को लघु शंका करने की इच्छा हुई। उस समय रावण अत्यंत व्याकुल हुआ और यह सोचने लगा कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ मिल जाए और कुछ देर के लिए इस कांवर को उठाए रहे तो मैं लघु शंका निवारण कर लूं। उस समय वहाँ उसे गौ चराने वाला दिखाई दिया। रावण ने उससे यह प्रार्थना की कि तुम कुछ देर के लिए इस कांवर को अपने कंधे पर उठाए रहो, जिससे मैं लघु शंका कर लूं। और यह सुनकर चरवाहे ने उत्तर दिया, हे रावण, मैं 2 घड़ी तक इस कांवर को लिए रहूंगा, परंतु इस समय के भीतर यदि तुमने कांवर को न ले लिया तो मैं इसे पृथ्वी पर रख दूंगा। रावण ने अहीर की यह बात स्वीकार ली। तदुपरांत वह उसे कांवर देकर स्वयं लघु शंका करने बैठ गया। उस समय शिव जी ने अहंकार को नष्ट करने वाली अपनी माया को प्रकट करके रावण का मूत्र इतना अधिक बढ़ाया कि उससे एक तालाब भर गया और उधर वह कांवर भी इतनी अधिक भारी हो गई कि चरवाहा उसे अधिक देर तक उठाए न रह सका और उसे पृथ्वी पर रखकर चला गया। पृथ्वी पर रखे जाते ही वे दोनों लिंग अपने अपने स्थान पर दृढ़ता पूर्वक जम गए। तदुपरांत जब रावण लघु शंका करके उठा और उसके समीप जाकर कांवर को उठाने का प्रयत्न करने लगा, तो वे बल लगाने पर भी अपने स्थान से नहीं हटे। यह देखकर रावण निराश हो अपने अंगूठे द्वारा उन दोनों लिंगों को पृथ्वी में दबाकर लौट आया। उसी समय से वे दोनों लिंग अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। जो लिंग कांवर के अगले भाग में था वह गोकर्ण क्षेत्र में स्थित होकर चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसकी महिमा का वर्णन पहले किया जा चुका है। और जो लिंग कांवर के पिछले भाग में था वह वैद्यनाथ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ, जो चिता भूमि में स्थित है। यह वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। जिस समय रावण शिवलिंग को उठाने में असमर्थ रहा, तब वह अपने अहंकार को भुलाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगा और उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे रावण, तुम अपने नगर में जाकर निष्कंटक राज्य करो। जब तुम्हारे हृदय में गर्व उत्पन्न होगा तभी तुम दुखी हो जाओगे। और इस वरदान को पाकर रावण अत्यंत प्रसन्न हो घर लौट आया। उस समय सब दैत्यों ने उसे अपना राजा स्वीकार किया। वह अपनी मंदोदरी नामक रानी के साथ प्रसन्न होकर शिव जी की भक्ति में संलग्न बना रहा। उसकी पत्नी मंदोदरी 5 कन्याओं में एक परम सुंदरी और पतिव्रता थी। उसके मेघनाथ के समान यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए थे।
उसके अत्याचार से दुखी होकर एक बार सब देवता मिलकर विष्णु जी के समीप पहुँचे। उन्हें देखकर विष्णु जी ने पूछा, हे देवताओं, तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं खिंच रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि तुम लोग बहुत दुखी हो। और यह सुनकर देवताओं ने रावण के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा, हे प्रभु, उसने देव पत्नियों को अपने घर में डाल रखा है और अनेक प्रकार के अत्याचारों द्वारा संसार को दुख पहुंचा रहा है। अब आप कृपा करके उस अन्यायी का शीघ्र ही वध कर डालिए। यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रोधित होकर देवताओं को साथ ले रावण से युद्ध करने के लिए चल दिए। जब रावण ने यह देखा कि विष्णु जी देवताओं को साथ लेकर उसे युद्ध करने के लिए आ रही हैं, तो वह भी अत्यंत क्रोधित होकर युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा और शिव जी की कृपा का बल प्राप्त करके युद्ध करने में प्रवृत्त हुआ। उस समय दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र तथा बाणों की वर्षा होने लगी। विष्णु जी ने अपनी नंदक नामक तलवार चलाई, जो रावण के शरीर का स्पर्श पाते ही कुंठित हो गई। यह देखकर विष्णु जी ने अपने चक्र को रावण के कंठ पर चलाया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, परंतु रावण शिव जी का ध्यान करने के कारण उस समय भी सुरक्षित बना रहा। इस प्रकार विष्णु जी ने रावण के ऊपर अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु शिव जी की कृपा से उसका कुछ भी अहित न हुआ। और यह देखकर विष्णु जी को अत्यंत चिंता हुई। उस समय विष्णु जी को चिंतित देखकर यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम कुछ चिंता मत करो। रावण के ऊपर शिव जी अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए उसे भी अपने से कम मत समझो। वह वरदान के कारण देवताओं से न मारा जाएगा। तुम्हें उचित है कि तुम मनुष्य शरीर धारण करके शिव जी की तपस्या करो और उनसे वरदान पाकर युक्ति पूर्वक रावण का संहार करो। और इस आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। तब रावण सब देवताओं को पकड़कर नगर में लौट आया और निर्भय होकर तीनों लोगों का राज्य करता हुआ प्रसन्न रहने लगा। जो देवता भाग निकले थे वे फिर विष्णु जी की शरण में जा पहुँचे। इसके बाद विष्णु जी ने नारद को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे शिव जी क्रोधित होकर रावण को श्राप दे डालें। इस युक्ति के हो जाने पर हम पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लेंगे और शिव जी को प्रसन्न करके उनके धनुष बाण द्वारा रावण का वध करेंगे। इतना कहकर विष्णु जी ने रावण को विदा किया और सब देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। तब विष्णु जी की आज्ञा अनुसार नारद रावण के समीप जा पहुंचा। रावण ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब नारद ने रावण से कहा, हे दशानन, हम तुम्हारे राज्य, तेज और न्याय को देखने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हारे ऊपर शिव जी की जैसी कृपा है वैसी उन्होंने अन्य किसी पर नहीं की है। तुम हमें यह तो बताओ कि शिव जी की ऐसी प्रसन्नता का कारण क्या है। यह सुनकर रावण ने उत्तर दिया, हे देवश्री, मैं आपसे संपूर्ण वृतांत कहता हूँ, सुनिए। सर्वप्रथम मैं कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के निमित्त गया। मैं वहाँ अग्नि प्रज्वलित कर अपने मस्तकों को काट काट कर उसमें हवन करने लगा। जिस समय मैं अपने 9 मस्तक काट चुका और 10वां मस्तक भी काटने को हुआ, उसी समय शिव जी ने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब मैंने उनसे यह वरदान मांगा कि कोई भी देवता मुझ पर विजयी न हो सके, और शिव जी ने मुझे इच्छित वरदान दिया और मेरे मस्तकों को भी फिर से उत्पन्न करके और अनेक वरदान दिए। उस समय से मैं निर्भय होकर तीनों लोगों का राज्य करता हूँ। रावण के मुख से यह वचन सुनकर नारद इस प्रकार बोले, हे रावण, सच पूछा जाए तो शिव जी ने तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा नहीं, क्योंकि वे तुम्हारे घर नहीं आए। उन्होंने प्रथम तो अपना लिंग रूप ही दिखाया, दूसरे वे मार्ग में ही रह गए। इसलिए हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उसे करने से तुम सदैव निर्भय और प्रसन्न रहोगे। यह सुनकर रावण ने पूछा, वह उपाय क्या है? नारद ने उत्तर दिया, हे रावण, तुम पर्वत को ही उखाड़ कर यहाँ ले आओ। शिव जी को कुबेर के समीप रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब उन्हें तुम्हारे पास आकर रहना चाहिए। उनके यहाँ आ जाने पर तुम सदैव निर्भय और प्रसन्न बने रहोगे और वे हर समय तुम्हारी सहायता करते रहेंगे। इतना कहकर नारद रावण के पास से चले आए और देवताओं को सब समाचार कह सुनाया। और इस प्रकार रावण नारद की माया से छला गया और तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत के समीप जा पहुंचा। फिर उसने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया, जिसके कारण उस पर्वत की सभी वस्तुएं हिलकर नष्ट हो गई। यह देखकर शिव जी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर पार्वती जी से पूछा, हे प्रिय, यह क्या हो रहा है? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके किसी सेवक ने ही यह कार्य किया है। अब आप अपने किए को अपनी आंखों से ही देख लीजिए। गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने जब विचार करके देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कार्य रावण का है। और तब वे गिरिजा से बोले, हे प्रिय, अब मैं किसी को ऐसा वरदान नहीं दूंगा। गिरिजा से इस प्रकार कहकर शिव जी ने रावण को श्राप देते हुए कहा, हे रावण, तूने जिन हाथों से हमारे कैलाश पर्वत को उखाड़ा है, उन हाथों
हाथों को काटने वाला अब शीघ्र ही उत्पन्न होगा। शिवजी यदि चाहते तो स्वयं भी रावण को नष्ट कर सकते थे, परंतु यह नियम है कि स्वामी अपने सेवक का कभी अहित नहीं कर सकता। जब रावण ने श्राप को सुना तो उसने कैलाश पर्वत को उसी स्थान पर पुनः रख दिया। तदुपरांत वह अहंकार में भरकर अपने घर लौट आया और दृढ़ता पूर्वक राज्य करता हुआ अनेक प्रकार के अन्याय करने लगा। इस प्रकार शुभ आचरण के विपरीत चलकर उसने शिवजी की भक्ति को भी त्याग दिया। यह समाचार जब नारद ने देवताओं को सुनाया तब विष्णु जी ने अत्यंत प्रसन्न हो समय पाकर राजा दशरथ के घर में मनुष्य अवतार लिया और उस समय वे रामचंद्र नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। बाल अवस्था में रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। तदुपरांत उन्होंने जनकपुर में पहुंचकर धनुष तोड़ा और सीता के साथ विवाह किया। जब राजा दशरथ ने उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहा, उस समय देवताओं ने अनेक चरित्र करके भरत की माता कैकेयी की बुद्धि को नष्ट कर दिया, जिसके कारण रामचंद्र लक्ष्मण और सीता सहित वनवास को चले गए। उन्होंने चित्रकूट और दंडक वन में भ्रमण करते हुए अनेक दैत्यों का संहार किया। तदुपरांत जब रावण सीता को हर ले गया तो रामचंद्र जी अत्यंत दुखी होकर अगस्त्य ऋषि की सेवा में पहुँचे और शिवजी का तप करने लगे। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना धनुष दिया और हनुमान के रूप में उनकी रक्षा करने के लिए आश्वासन दिया। इस प्रकार शिवजी की कृपा से रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बांधकर लंकापुरी में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रावण का कुल सहित संहार किया और सीता को साथ ले अयोध्यापुरी में लौट आए। और ऐसे शिवजी की लीला अत्यंत विचित्र और आनंद प्रदान करने वाली है।